बकरीद से पहले दो मुद्दे चर्चा में हैं। एक तो सड़कों पर नमाज और दूसरा गाय की कुर्बानी। तमाम उलेमा और मुस्लिम इदारा मुसलसल इस बात की अपील कर रहा है कि मुसलमान बकरीद में गाय की कुर्बानी ना करें। ये गैर कानूनी होने के साथ ही मुल्क के एक बड़े वर्ग के धार्मिक आस्था का मामला है। देश में भले ही गाय पर राजनीति हो रही हो, लेकिन मुसलमानों को अपनी तरफ से इससे परहेज करना चाहिए। वैसे ही सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर भी उलेमा लगातार अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज के लिए रास्ता ब्लॉक ना किया जाए। इस्लाम में उलेमा की बड़ी अहमियत है। कहा गया है कि वो लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, दीन सिखाते हैं और धार्मिक मामलों में आवाम की रहनुमाई करते हैं। गाय और सड़कों पर नमाज को लेकर उलेमा की राय बिल्कुल स्पष्ट है। वो दोनों को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। लखनऊ दारुल उलेम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने यहाँ तक कहा कि हमने पहले ही एक प्रस्ताव पास करके मुसलमानों के लिए गाय काटना हराम घोषित कर दिया है। हुकूमत से कानून से चोरी और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाकर दी गई कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसके बावजूद कुछ नेता और कठमुल्ले लगातार दोनों मुद्दों को हवा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के सदर और विधायक हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी करने के लिए बंगाल सरकार को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी सदियों से चली आ रही परंपरा है, इसलिए वो गाय की कुर्बानी देंगे। उन्होंने कहा, कोई गाय खाने को मना करे, सरकार मना करे, पर कुर्बानी तो होगी। जब तक दुनिया है कुर्बानी तो होगी, गाय की भी होगी और पशुओं पर भी होगी। वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने गोकशी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जिला अधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बकरीद के दिन पानी, बिजली, सफाई की व्यवस्था और सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई है। जिला सदर यामीन अब्बासी ने कहा, जब दूसरे धर्म के लोगों को सड़क पर धार्मिक आयोजन की इजाजत दी जाती है तो हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की क्यों नहीं दी जाती है? अगर हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है तो भी पिछली बार की तरह चुपचाप सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि अगर बात से ना समझे तो सरकार के पास दूसरे तरीके भी हैं। उन्होंने इस बयान के साथ ही बरेली की घटना का जिक्र किया था कि कैसे बरेली में आई लव मोहम्मद जुलूस निकाल रहे लोगों का पुलिस ने इलाज किया था। सरकारी गाय की कुर्बानी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने के लिए पाबंद अहद है। इसके बावजूद कुछ लोग और संगठन मुसलमानों को एक तरह से उकसा रहे हैं। इन उकसावे में फंसकर मुसलमान संभल और बरेली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इसका नतीजा देख और भुगत चुके हैं। आई लव मोहम्मद केस में सैकड़ों नौजवान अभी भी जेल में हैं। सैकड़ों लोग कानून की नज़र से बचकर फरार हैं। सीएए और एनआरसी आंदोलन में कई लोग मारे गए, कई लोग मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी नेता उन्हें भड़काने से बाज नहीं आते। मुसलमानों के ऐसे नेताओं के नाम निहाद कौम के रहबरों से होशियार रहने की जरूरत है। उनके साजिश में न फंसकर उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। गाय की कुर्बानी ना करने या सड़क पर नमाज ना पढ़ने से ना किसी का ईमान खतरे में आएगा, ना इस्लाम। दोनों के लिए वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार 28 मई को क्या होता है, क्योंकि 28 मई को बकरीद है। क्योंकि जिस तरह से तमाम बड़े बड़े नेता, मुस्लिम नेता यहाँ पर खुले तौर पर गाय के काटने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, आखिरकार जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, अब आखिरकार इन नेताओं का कैसे इलाज होगा, ये 28 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।